नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोज न्यूज। आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोटों से बड़े विवाद की, जिसने सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश और दूसरी तरफ कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का तीखा पलटवार। जी हाँ, सवाल सिर्फ सड़क पर नमाज का नहीं, सवाल अब राजनीति, संविधान, धार्मिक अधिकार और कानून व्यवस्था तक पहुंच चुका है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस बयानबाजी ने नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सड़कें आने जाने के लिए होती हैं, धार्मिक आयोजन या तमाशा खड़ा करने के लिए नहीं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी सड़क जाम करके नमाज या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को सलाह देते हुए कहा कि अगर एक साथ सभी लोग नमाज नहीं पढ़ सकते तो पालियों में नमाज अदा करें, यानी अलग अलग समय में लोग मस्जिदों या निर्धारित धार्मिक स्थलों पर जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर घरों और धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त जगह नहीं है तो लोगों को अपनी संख्या यानी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होगी। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पहले संवाद होगा, समझाया जाएगा, लेकिन अगर नियम नहीं माने गए तो टकराव के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इकरा हसन ने कहा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़कें सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज और जनता की संपत्ति हैं। इकरा हसन ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दूसरे त्योहारों के दौरान सड़कों पर कार्यक्रम होते हैं, जुलूस निकलते हैं, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर सिर्फ 2 मिनट की नमाज पर इतना विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इकरा हसन ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। अब इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कई नेता मुख्यमंत्री योगी के बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी और उसके समर्थक मुख्यमंत्री के बयान को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सड़कें आम जनता के लिए होती हैं, अगर किसी भी धर्म के लोग सड़कें जाम करेंगे तो इससे आम नागरिकों को परेशानी होगी। सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है और वही किया जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। उनका कहना है कि चुनावों से पहले ऐसे बयान देकर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह से यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी का यह बयान ईद उल अजहा से ठीक पहले आया है। ऐसे में इस बयान का राजनीतिक और सामाजिक असर और ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा जमकर ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग मुख्यमंत्री के सख्त रवैये की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे एक समुदाय को निशाना बनाने वाला बयान बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक जरूरी है या फिर यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा मामला बनता जा रहा है। क्या कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए और अगर हाँ तो क्या हर धर्म के आयोजनों पर एक जैसी शक्ति दिखाई जाएगी? यही सवाल अब राजनीतिक बहस के केंद्र में है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बयान तेजी से गरमा चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त कानून व्यवस्था वाला संदेश, तो दूसरी तरफ इकरा हसन का संविधान और धार्मिक अधिकारों का हवाला देकर पलटवार। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद कितना आगे बढ़ता है और क्या यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सड़क पर नमाज और धार्मिक आयोजनों पर सख्ती सही है या फिर इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही तेज तर्रार राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।